today's topic of discussion is revision of cross anatomy of pelvis and perineum। तो आज हम KLM सेल की रिवीजन करने वाले हैं। तो पहले इनकी pelvis की डेफिनेशन और पेरिनियम की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। जो pelvis की डेफिनेशन है, ये पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रंक विच इज लाइज inferior posterior टू द एब्डोमिनल कैविटी, यानी जो एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान और पेरिनियम के दरमियान में होगा। और एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी इनको सेपरेट करने वाला लैंडमार्क होगा, उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट। और जो पेल्विक कैविटी और पेरिनियम को सेपरेट करने वाला लैंडमार्क होगा, उसको बोलेंगे हम पेल्विक डायफ्राम। तो जो पेल्विस है, ये पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रंक है जो कि एब्डोमिनल कैविटी से इंफीरियर पोस्टीरियर होता है। पार्ट ऑफ ट्रांजिशन है ट्रंक के दरमियान और लोअर लिम्ब के दरमियान। जो पेल्विक कैविटी है, ये एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी की पोस्टो इंफीरियर पार्ट है, या फिर सॉरी इंफीरियर मोस्ट पार्ट है। तो आपको नजर आ रहा होगा एक कॉमन कैविटी, एक वो कॉमन कैविटी जो सुपीरियरली किससे हो लाइन हो थोरैसिक डायफ्राम से, और इंफीरियरली किससे लाइन हो पेल्विक डायफ्राम से, उसको बोलते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो फिर एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सुपीरियर पार्ट जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और इंफीरियर पार्ट जिसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। अब एक पार्ट होता है पेल्विस का जो किसके अंदर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर पेल्विस। और एक पार्ट जो अपनी पेल्विक कैविटी के अंदर होगा, उसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस को लेजर पेल्विस भी बोलते हैं, ग्रेटर पेल्विस को हम फॉल्स पेल्विस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेल्विक कैविटी के अंदर नहीं होता बल्कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। फॉल्स पेल्विस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, तो आपने रट्टा मारना है, आइलियम होता है और सिग्माइड कोलोन। आइलियम और सिग्माइड कोलोन इसी फॉल्स पेल्विस के अंदर होते हैं। तो ये तो बात होगी पेल्विस की, तो पेल्विस की बात होगी और पेल्विक कैविटी की होगी। अगर एनाटॉमी के लिए बात करें तो ये पेल्विस हमारी बॉडी का वो वाला पार्ट है जो पेल्विक गिर्डल से सराउंड होगा। जबकि कॉमन यूज जो हम यूज करते हैं पेल्विस का, वो होगा कि पार्ट ऑफ द ट्रंक लाइंग पोस्टीरो इंफीरियर टू द एब्डोमेन। जबकि एनाटॉमी के लिए अगर देखा जाए तो वो पार्ट हमारी बॉडी का जो किससे सराउंड हो, पेल्विक गिर्डल से सराउंड हो, जिसको अपेंडिकुलर स्केलेटन भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पेल्विस। और पेल्विस के दो पार्ट बताए थे, एक ग्रेटर पेल्विस और लेजर पेल्विस। ग्रेटर पेल्विस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा, लेजर पेल्विस अपने ट्रू पेल्विक कैविटी के अंदर होगा। ठीक हो गया। तो पेल्विस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर पेल्विस और लेजर पेल्विस। ग्रेटर पेल्विस जिस पेल्विक गिर्डल को सराउंड करेगा या फिर सपोर्ट करेगा, उसको बोलते हैं सुपीरियर पेल्विक गिर्डल। और जो इंफीरियर पेल्विस उसको सराउंड करने वाला इंफीरियर पेल्विक गिर्डल। तो नाम से लग रहा है कि ये सुपीरियर पेल्विस होगा या फिर ग्रेटर पेल्विस होगा, उसको सराउंड करने वाला सुपीरियर पेल्विक गिर्डल, और इंफीरियर पेल्विस या लेजर पेल्विस या ट्रू पेल्विस को सराउंड करने वाला होगा इंफीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक गिर्डल होगा। जो ग्रेटर पेल्विस है, इसको कौन ऑक्यूपाई करेगा, इंफीरियर एब्डोमिनल विसरा। स्पेसिफिकली आपको मैंने दो बताए थे, एक बताया था आइलियम और दूसरा बताया था सिग्मॉइड कोलोन, दोनों इसी के अंदर होती हैं। जो लेजर पेल्विस है, उसको सराउंड करने वाला इंफीरियर पेल्विक गिर्डल होगा, जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा पेल्विक कैविटी के लिए भी और पेरिनियम के लिए भी होगा। ठीक हो गया। अब दूसरा होगा वर्ड, अच्छा अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो पेल्विस किन से कवर होगा, अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो फिर ये कवर होगा एब्डोमिनल वॉल से, स्पेसिफिकली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियरली ग्लूटियल रीजन ऑफ लोअर लिम्ब, पोस्टरोलैटरली एंड द पेरिनियम इंफीरियरली। तो आपको नजर आ रहा होगा। तो इसकी बाउंड्रीज, एक्सटर्नल बाउंड्री या फिर सरफेस बाउंड्री, ब्लर क्यों हो रहा है, सामने कवर होगा इंफीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो उसका इंफीरियरली होगा पेरिनियम, और जो उसका पोस्टरोलैटरली होगा ये क्या होगा, ग्लूटियल रीजन होगा या फिर बटक्स हो गए। अब पेरिनियम, जो पेरिनियम का वर्ड किसके लिए यूज होता है, पेरिनियम का, तो पेरिनियम के लिए वर्ड यूज होता है द एरिया ऑफ सरफेस बिटवीन द थाई एंड द बटक्स एक्सटर्नली फ्रॉम। ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, अब इसको और ज़्यादा इजी कर लेते हैं। जो पेरिनियम का मतलब वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो एनल ट्राइंगल के अंदर होंगे, यूरोजेनिटल ट्राइंगल से होंगे, और एज फार एज सुपीरियरली एज इंफीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम। हमने आपको पहले बताया था पेल्विस और पेरिनियम को सेपरेट करने वाला कौन सा लैंडमार्क होता है, पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम को कवर करने वाला दो फेशिया होते हैं, एक सुपीरियर सर्फेस के ऊपर, इंफीरियर सर्फेस के ऊपर। तो फिर इंफीरियर सर्फेस ऑफ पेल्विक डायफ्राम यहाँ तक जो स्ट्रक्चर एक्सटेंड करेंगे स्किन से लेकर सुपरफिशियल, चाहे वो सुपरफिशियल हो चाहे वो डीप हो, और वो एनल ट्राइंगल के अंदर होने चाहिए या फिर यूरोजेनिटल ट्राइंगल के अंदर होने चाहिए, तो फिर उसको बोलते हैं पेरिनियम। इसके बाद हमने पेरिनियम को डिटेल से बाद में देखना है। लेकिन अगर ऑब्स्टिशियन वाले पेरिनियम को क्या यूज करते हैं, पेरिनियम को वो कहते हैं कि पेरिनियम वो एरिया है जो पेरिनियल बॉडी से सुपरफिशियल है, पेरिनियल बॉडी से क्या है, सुपरफिशियल है। और पेरिनियल बॉडी किन के दरमियान होगी, वुल्वा और सक्रोटम और एनस और पेरिनियल बॉडी के दरमियान में। जबकि इंटरमीडिएट सेंस में हम इसको पेरिनियल रीजन बोलते हैं या फिर सुपरफिशियल एरिया, जो जिसको बाउंड करने वाला थाई लैटरली होता है, पेरिनियल मोन्स पोबिस एंटीरियरली एंड कॉक्सिस पोस्टीरियरली। तो इंटरमीडिएट सेंस में इसको पेरिनियल रीजन बोलते हैं। पेरिनियल रीजन या वो सुपरफिशियल एरिया है जो दो थाई के दरमियान में होगा, सामने मोन्स पोबिस होगा और पीछे क्या होगा, कॉक्सिस होगी, तब उसको बोलते हैं हम पेरिनियम। बाकी पेरिनियम को अपने डिटेल से देखना है, इसके अपने
वीडियो में जो हम इसकी बात करेंगे। अब है पेल्विक गिल्डल। तो पेल्विक गिल्डल बेसन शेप रिंग ऑफ बोन्स देखने को मिलती है जो किसको जोड़ती है, वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ती है किसके साथ, दो फीमर के साथ। ये वर्टिब्रल कॉलम नजर आ रहा होगा आपको और ये दो फीमर नजर आ रही है। तो वर्टिब्रल कॉलम को फीमर के साथ जोड़ने वाला दो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसको बोलते हैं पेल्विक गिल्डल। पेल्विक गिल्डल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं। इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस क्या होगी, प्राइमरी फंक्शन ये होगा इसने अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को के वेट को बेयर करना है जब सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में हो। इसके बाद वेट को बेयर करने के बाद इसने वेट को ट्रांसफर करना है एक्सियल से लेकर लोअर एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये भी स्टैंडिंग में या फिर वॉकिंग में, या फिर ये लोकोमोशन और पोस्चर के लिए इंपॉर्टेंट मसल्स की अटैचमेंट देता है। इसके साथ एब्डोमिनल वॉल के मसल्स की भी अटैचमेंट देता है। ठीक हो गया। और इसके साथ इनकी फोर्स को भी बर्दाश्त करता है जब वो एक्शन करती है। तो तीन इसके फंक्शन प्राइमरी होने चाहिए। पहला होगा वेट को बेयर करना, दूसरा वेट को ट्रांसफर करना, तीसरा मसल अटैचमेंट देना लोकोमोटर या पोस्चर के। ठीक हो गया। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा, सेकेंडरी फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ विसरास होगी और अटैचमेंट्स होगी। जैसे यहाँ पर हमें पेल्विक विसरा देखने को मिलते हैं। पेल्विक विसरा होगी कौन से, इंफीरियर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक के इंफीरियर पार्ट, स्पेसिफिकली पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर। इसके साथ हमें ब्लैडर देखने को मिलता है। इसके साथ इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे मेल में प्रोस्टेट वगैरह, सेमिनल ग्लैंड होता है। इंफीरियर एब्डोमिनल विसरा, इंटेस्टाइन भी होती है। इसके साथ इनकी पैसेज भी कराना। तो पहला फंक्शन होगा कि उनको कंटेन करना, उनकी प्रोटेक्शन करना पेल्विक विसरा की। पेल्विक विसरा में इंफीरियर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके साथ इंफीरियर एब्डोमिनल विसरा की भी कर लेना जब वो नीचे आ जाती है। इसके साथ फीमेल में फीटस की भी प्रोटेक्शन देना। इसके बाद दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड करना एब्डोमिनो पेल्विक विसरा को और ग्रेविड यूट्रस को। ग्रेविड का मतलब प्रेग्नेंट यूट्रस को। तो पहला कंटेन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट। तीसरा फंक्शन होगा अटैचमेंट प्रोवाइड करना रेक्टाइल बॉडी ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। रेक्टाइल बॉडी ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया मैं आपको ये डायग्राम से दिखा देता हूँ। रेक्टाइल बॉडी ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो रेक्टाइल बॉडी पीनस के अंदर होगी क्रूरा और पल्व होगी, जबकि फीमेल के अंदर फ्लाइट होगी, इसके अंदर रेक्टाइल बॉडी देखने को मिलती है। तो इसकी देखना ये आपको नजर आ रहा होगा। ये फीमेल्स के अंदर जो क्लाइटोरिस होता है इसके रूट्स अटैच हुए हुए हैं पेल्विक गिल्डल से, जबकि और ये अटैच होते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन से भी होते हैं। जबकि मेल में पीनस है, पीनस की आपको क्रूरा या फिर रूट नजर आ रहा होगा। तो रूट अटैच है किससे, ये प्यूबिक आर्च से, यानी पेल्विक गिल्डल से अटैच है। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो फिर लास्ट फंक्शन होगा इसका कि मसल्स की और मेम्ब्रेन की अटैचमेंट देना, जो फंक्शन परफॉर्म करती है पेल्विक फ्लोर बना के और कैप को फिल करके। तो पहला फंक्शन वेट को बेयर करना, ट्रांसफर करना, वेट को अटैचमेंट प्रोवाइड करना, पावरफुल मसल ऑफ लोकोमोशन एंड द पोस्चर। इसके बाद पेल्विक इस तरह की कंटेन और प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, अटैचमेंट देना रेक्टाइल बॉडी ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। उसके बाद म्यूक मसल्स मेम्ब्रेन के क्या करना, प्रोवाइड अटैचमेंट को अटैचमेंट देना। ठीक हो गया। अब इसके बाद बोन्स एंड फीचर्स ऑफ पेल्विक गिल्डल, मुझे नहीं लगता कि इसको करने की ज़रूरत है क्योंकि इसको हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी देख चुके थे, लेकिन पता होना चाहिए कि पेल्विक गिल्डल तीन बोन से मिलकर बनती है, राइट एंड लेफ्ट हिप बोन जिसको कॉक्सल बोन या पेल्विक बोन भी बोलते हैं हिप बोन को। ये तीन इरेगुलरली शेप बोन्स के मिलने की वजह से बनती है जिसको बोलते हैं इलियम, प्यूबिस, सैक्रम। सैक्रम 5 सेपरेट सैक्रल वर्टिब्रा को मिलाने से बन जाती है सैक्रम। तो अब इसके बाद इनको छोड़ के हम आगे चलते हैं पेल्विस की कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज या पेल्विस की डिवीजन। हमने कहा था पेल्विस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर पेल्विस और लेजर पेल्विस। इनका डिफरेंस आपको बताया था। ग्रेटर पेल्विस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, ट्रू पेल्विस अपनी पेल्विक कैविटी के अंदर होता है। इन दोनों को सेपरेट करने वाला प्लेन होता है, प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट। प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट के दो नाम और होते हैं, सुपीरियर पेल्विक अपर्चर भी कहते हैं इसको, या फिर इसको पेल्विक ब्रिम भी कहते हैं। असल में पेल्विक ब्रिम वो पार्ट है जो पेल्विक इनलेट की बोनी एज बनाएगा, रिम बनाएगा, उसको बोलते हैं पेल्विक ब्रिम। तो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाले जो लाइन बनाई हुई है इसको बोलते हैं पेल्विक ब्रिम, या फिर इसको सुपीरियर पेल्विक अपर्चर, या फिर इसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट। जो पार्ट प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट से ऊपर होगा उसको बोलेंगे ग्रेटर पेल्विस, जो उसके नीचे होगा उसको बोलेंगे लेजर या ट्रू पेल्विस होगा। जो बाउंड्री होगी उसको बोलेंगे पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम की बाउंड्री देख लेते हैं। पोस्टीरियरली आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, सैक्रम। सैक्रम का जो S1 वर्टिब्रा है, S1 वर्टिब्रा की एंटीरो सुपीरियर एक्सटेंशन होती है, उसको बोलते हैं हम प्रोमोटरी। इसके साथ लैटरली जाए तो फिर आइलियम, आइलियम के कहाँ सॉरी सैक्रम है, सैक्रम के हमें क्या नजर आ रही है, विंग शेप प्रोजेक्शन। इस विंग शेप प्रोजेक्शन को बोलते हैं हम एला ऑफ सैक्रम। तो फिर सैक्रल प्रोमोटरी और एला ऑफ सैक्रम ये देखने को मिलता है। फिर इसके साथ हमें आइलियम के इंटरनल सरफेस के ऊपर एक लाइन देखने को मिलती है। ये वाली लाइन जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, इस लाइन को बोलते हैं हम लीनिया टर्मिनलिस, या फिर इसको टर्मिनल लाइन भी बोलते हैं। ये टर्मिनल लाइन किन किन से मिलकर बनती है, आइलियम की इंटरनल सरफेस के ऊपर एक लाइन होती है या फिर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं आर्कुएट लाइन। क्या बोलते हैं, आर्कुएट लाइन। इसके साथ जो
सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, ये कौन सी बोन है, ये हड्डी कौन सी है, प्यूबिस, प्यूबिस का जो सुपीरियर रेमस है, सुपीरियर रेमस का भी सुपीरियर बॉर्डर उसको बोलते हैं पैक्टन प्यूबिस या पैक्टिनियल लाइन। फिर सुपीरियर सॉरी बॉडी ऑफ प्यूबिस, बॉडी ऑफ प्यूबिस का सुपीरियर बॉर्डर उसको बोलते हैं प्यूबिक क्रस्ट। तो ये प्यूबिक क्रस्ट, ये सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस का पैक्टन प्यूबिस, ये आर्कुएट लाइन, इन तीनों को मिला के कहते हैं हम लीनिया टर्मिनालिस। लीनिया टर्मिनालिस में आर्कुएट लाइन, पैक्टन प्यूबिस, प्यूबिक क्रस्ट आएगा। इसके बाद देख लेते हैं प्यूबिक आर्च। प्यूबिक आर्च वो स्ट्रक्चर है जो दो राइट एंड लेफ्ट इसके प्यूबिक रेमाई के दरमियान में होगा, उसको बोलते हैं प्यूबिक आर्च। आपको नजर आ रहा होगा प्यूबिक आर्च, और ये प्यूबिक आर्च एक एंगल को बनाता है, इसको बोलते हैं सब प्यूबिक एंगल या फिर सिंपल प्यूबिक एंगल बोलते हैं। तो प्यूबिक आर्च दो इसके और प्यूबिक रेमाई के दरमियान है। अब इसका प्यूबिक रेमाई भी दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ये इशियम का रेमाई हो गया और इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। तो इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस और इशियल रेमस, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, इशियो प्यूबिक रेमाई। दो इशियो प्यूबिक रेमाई के दरमियान जो आर्च नुमा स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं प्यूबिक आर्च, और एक एंगल बनाता है इसको बोलते हैं हम सब प्यूबिक एंगल या फिर प्यूबिक एंगल, जो किसके अंदर ज़्यादा बड़ा होता है, मेल के अंदर थोड़ा छोटा होता है, फीमेल के अंदर ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं ग्रेटर पेल्विस की। हाँ, ये तो बात हो गई पेल्विक इनलेट का। पेल्विक कैविटी को तो बाद में देख लेंगे, इसके बाद देख लेते हैं पेल्विक आउटलेट को। पेल्विक आउटलेट को हम इंफीरियर पेल्विक अपर्चर भी बोलते हैं। इंफीरियर पेल्विक अपर्चर की बाउंड्रीज क्या क्या होती है। इंफीरियर पेल्विक अपर्चर की बाउंड्रीज बिल्कुल वही है जो पेरिनियम की होती है। पेरिनियम की बाउंड्रीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये पेरिनियम की बाउंड्रीज होगी, तो पेरिनियम की बाउंड्रीज यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि पेल्विक आउटलेट पेरिनियम से ही कंटिन्यू होता है। तो फिर एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फिसिस होगा, फिर एंटीरोलैटरली जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं हम इसकी प्यूबिक रेमाई। इसके प्यूबिक रेमाई का मतलब इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, और इशियल रेमाई होगा। फिर लैटरली हमें इशियल ट्यूबरोस्टी, फिर हमें पोस्टरलैटरल सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट देखने को मिलता है, और सबसे पोस्टीरियरली होगा इंफीरियर मोस्ट सैक्रम एंड द कॉक्सिस होगा। तो पेल्विक आउटलेट की बाउंड्रीज मैंने आपको बता दी कि बिल्कुल वही बाउंड्रीज होती है जो किसकी बाउंड्रीज होती है, पेरिनियम की। अब हम देख रहे हैं ग्रेटर पेल्विस को या फिर फॉल्स पेल्विस को। ग्रेटर पेल्विस की वो पार्ट था, मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट था जो कि पेल्विक कैविटी में सॉरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर पेल्विस। तो ग्रेटर पेल्विस पेल्विक प्लेन और पेल्विक इनलेट से सुपीरियर देखने को मिलता है। इसकी बाउंड्रीज क्या होती है, इसकी बाउंड्रीज में यहाँ पर ये इलियम बोन है। ये कौन सी बोन है, इलियम। तो इलियम की जो एला होती है या फिर प्रोजेक्शंस होती है उनको बोलते हैं एला ऑफ इलियम। क्या बोलते हैं, एला ऑफ इलियम। तो पोस्टरलैटरली एला ऑफ इलियम होगा, और पोस्टीरियरली क्या होगा, S1 वर्टिब्रा की एंटीरो सुपीरियर प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं प्रोमोनटरी। तो सैक्रल प्रोमोनटरी इसकी पोस्टीरियरली, और पोस्टरलैटरली क्या होगा, उसको बोलते हैं हम एला ऑफ इलियम। जबकि सैक्रल प्रोमोनटरी और एला ऑफ सैक्रम ये बना रहा था पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ पेल्विक ब्रिम या सुपीरियर पेल्विक अपर्चर या फिर पेल्विक इनलेट। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमने कहा था ग्रेटर पेल्विस में से आपने दो एब्डोमिनल विसरा का रट्टा मारना है, पहला सिग्मॉइड कोलोन और दूसरा होगा आइलियम। अब लेजर पेल्विस, लेजर पेल्विस को ट्रू पेल्विस भी बोलते हैं। खराब हो गया है। लेजर पेल्विस को ट्रू पेल्विस भी बोलते हैं। प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट के दरमियान जो कैविटी होती है उसे लेजर पेल्विस भी बोल देते हैं, या फिर कभार पेल्विक कैविटी या फिर सिंपल पेल्विस। इसकी बाउंड्रीज क्या होगी, वही बाउंड्रीज है जो पेल्विक कैविटी है, उसको हमने बाद में देखना है। इसको हम ट्रू पेल्विक कैविटी भी बोल सकते हैं, और डीप पार्ट ऑफ पेरिनियम भी, पेरिनियल कंपार्टमेंट भी, स्पेसिफिकली स्क्वेनल फोसा भी इसी के अंदर आते होते हैं। स्क्वेनल फोसा को हमने बाद में कवर करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक डायफ्राम होता है। मैंने कहा था कि पेल्विस को पेरिनियम को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम की नेचर क्या है, मस्कुलोफेशियल, जबकि थोरैसिक डायफ्राम की नेचर थी मस्कुलोटेंडिनियस थी। ये होती है मस्कुलोफेशियल। मस्कुलोफेशियल का मतलब मसल्स होगी और फेशिया होगा। तो इस मस्कुलोफेशियल स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेल्विक डायफ्राम, जो ट्रू पेल्विक कैविटी का फ्लोर बनाएगा, और ये सेंटर में बहुत ज़्यादा डीपेस्ट होता है। तो सेंटर में डीपेस्ट होता है, इसके साथ ये सेपरेट करता है पेल्विक्स को पेरिनियम को। अब सामने इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, तो फिर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा गाना एंजॉय कर ले पहले।